करके मार डालो। यद्यपि ये मेरा पूरा शरीर मेरा है, लेकिन हाथ में पैर में कहीं रोग लग जाए तो मेरी रक्षा के लिए हाथ को काटना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है। तो ऐसे ही ये मेरा पुत्र है, मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन इसने रोग पकड़ लिया है, तो इसको हटा दो, इसको मार डालो, इसको रखो मत, जहर दे के मार डालो। जहर दिया गया, प्रहलाद जी महाराज गटागट पी गए, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। महाराज जहर को देख करके सब लोगों ने सोचा ये तो मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं। हिरण्याकुश ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज वो तो और ज्यादा बलवान हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक काम करो, आपने कहने मोटा मोटा हाथी है, हाथियों के पीछे ले जा, रेड दो, जो को हाथी कुचलर मार दे। महाराज जैसे प्रहलाद जी को उनके बीच में ले जाके डाला, प्रहलाद जी महाराज को हाथियों ने सूंड से नमस्कार किया है और सब पास में से चले गए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं। क्या हुआ? बोले हाथी भी शरणागत हो गए महाराज, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक काम करो, ऊंचा पाखरामा तो ले जा नीचे फेंक दो, तो मरी गई। हाथी भी पक्षपात कियो, सांप भी पक्षपात कियो, जहर भी बचाई दियो, लेकिन ऊपर बाघरामा तो फेंको, जन तो मरी जाए। ऊपर पहाड़ों पर ले जा करके प्रहलाद वो नीचे फेंका गया, तो महाराज ये धरती स्वतः ऊपर आ गई और जैसे दूध का फैन होता है ऐसे सुकोमल हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। समुद्र में फेंका गया, समुद्र ने भी प्रहलाद को डुबोया नहीं, वो वापस आ गया। आखिर में तो महाराज हिरण्याकुश की बहन होलिका आई और लेकर के अग्नि में जलाने बैठ के, पर वहां भी प्रहलाद बच गए। होलिका जल गई, प्रहलाद जले नहीं। हिरण्याकुश ने सोचा कि आज तक सब दूसरे ही दूसरे मारने के उपाय कर रहे थे, लेकिन आज मैं स्वयं इसको मारूंगा। पकड़ लियो प्रहलाद। प्रहलाद को हाथ से पकड़ लिया और एक खंबे से बांध दिया कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। अब बता तेरा परमात्मा कहाँ है? एक लोहे का बड़ा भारी खंबा गर्म करके उसमें बांध दिया और प्रहलाद से पूछने लगे कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है बताओ। तो प्रहलाद के मुख से निकल गया, पिताजी परमात्मा सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भगवान नहीं है? सब जगह है। बोले ये मेरे हाथ में खड़ग दिख रहा है, इससे मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, जल्दी बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे मोह में, तो में, खड़ग में, खंभ में, सब जगह हरि है। हिरण्याकुश को हंसी आ गई कि तू क्या बालपने की बातें करता है, मेरे में हरि है? कभी नहीं हो सकता। मैं तो खोज रहा हूं उस हरि को, मिल जाए तो दो हाथ करूं, और इस खंबे, इस खड़ग में, तलवार में कोई हरि है? और तू कहता जिस खंबे से बांधा हुआ है, कहता इसमें हरि है। तेरा हरि, तेरा परमात्मा यदि इसमें है, इस खंबे को मैं अभी गिरा दूंगा, इसमें भगवान है तो आ जाए और जरा मेरे से मुकाबला करे। महाराज हिरण्याकुश हाथ में गदा लेकर के और उस खंबे पर प्रहार करने लगा, और जैसे खंबे पर प्रहार किया, खंबा भर भरा के गिरा और उसी के अंदर से अद्भुत रूप लेकर के भगवान नरसिंह के रूप में, आधा नर आधा सिंह, इस रूप में भगवान आए। तो हिरण्याकुश ने देखकर एक बार तो ठिठक गया, विचार करने लगा ये चीज क्या है, पहले तो समझ में भी नहीं आई। आधा नर आधा सिंह, इसको क्या कहा जाए? लेकिन फिर विचार करने लगा कि यदि मैं इसके साथ लड़ाई नहीं की तो जो मेरे अनुयायी वो सोचेंगे कि हमारे महाराज कमजोर हो गए और देवता लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा, इसलिए महाराज युद्ध करने लगा। दोपहर में प्रकट हुए। अब हिरण्याकुश के साथ भगवान नरसिंह का युद्ध होता है। भगवान तो नाटक कर रहे थे, लीला कर रहे थे। कभी भगवान अभिनय करते करते स्वयं पीछे चले जाते हैं और कभी युद्ध करते तो उसको पीछे धकेल देते हैं। दिन भर युद्ध चला। देवता लोग भगवान के और हिरण्याकुश के युद्ध को देखने के लिए आकाश में आ गए।
देवताओं को ये हिरण्याकुश बहुत दुख देता था। सबने प्रार्थना की कि हे भगवान जल्दी आप प्रकट हो जाओ और इस असुर को मार डालो। तो भगवान प्रकट हुए तो देवता बड़े खुश हुए कि चलो आज भगवान ही आए नरसिंह बन करके, लेकिन इस असुर को जल्दी मार दे तो अच्छा। सब प्रार्थना करते हैं मन ही मन में, परंतु भगवान असुर को मार नहीं रहे। देवताओं के मन में कलबली मची हुई है कि कई बार तो ऐसा लगता है जोड़ी बरोबर की है, कौन हारे कौन जीते कुछ पता नहीं है, लेकिन चाहते सब देवता है कि ये असुर हार जाए भगवान जीत जाए। भगवान तो संध्या होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और दिन भर युद्ध हुआ और युद्ध में कई बार उसने भी भगवान को नीचे गिराया, लेकिन भगवान भी उसको नीचे गिराते रहे। महाराज उसका शरीर जर्जर हो गया, शरीर पीड़ा देने लगा। हिरण्याकुश देखा कि अभी तो ये मार डालेगा, महाराज डर के मारे भागने लगा। द्वार पर भगवान जाकर के उसको दरवाजे पर पकड़ लिया और पकड़ करके गोद में उसको लिटा दिया और हिरण्याकुश को एक एक बात याद दिलाने लगे। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं, देख ले। दरवाजे के बीच में भगवान आपके गोद में लेकर हिरण्याकुश को दिखाने लगे, बताओ दिन है कि रात है। हिरण्याकुश ने देखा न दिन है न रात है, संध्या की बेला है, आधा सूर्य छिप चुका है। तो हिरण्याकुश कहने लगा ना दिन है न रात है, ये संध्या की बेला है। भगवान ने कहा, याद दिलाया कि तुमने कहा था बाहर नहीं मरूं भीतर नहीं मरूं, बाहर है कि भीतर है। हिरण्याकुश कहने लगा बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं, दरवाजे के बीच में हूं। तुमने कहा आकाश में नहीं मरूं धरती पर नहीं मरूं, कहां है? बोले आपकी गोद में, न आकाश न धरती पर। भगवान ने लंबे लंबे नाखून थे दिखा दिए कि इससे तेरी मौत होगी। तुमने कहा था अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, गीले से नहीं मरूं, सूखे से नहीं मरूं। अब बताओ क्या है? बोले महाराज न अस्त्र है न शस्त्र है न गीला है न सूखा है। भगवान ने अधिक मासों बना दियो। 13वां महीना पुरुषोत्तम मास के निर्माण किया और कहा कि 12 महीने तो पूरे हो गए, ये 13वां महीना है, तेरुड़ी है। अब तुमने जो जो वरदान मांगे, तुमने कहा ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सके, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, अब तेरी मौत पक्की। उसी समय महाराज उसका कलेजा भगवान ने नाखून से चीर करके मार डाला। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकुश को मार दिया, हिरण्याकुश खत्म हो गया। तो आकाश में जो छिपे देवता सब के सब महाराज यहाँ धरती पर आए और भगवान की बड़ी भारी स्तुति करने लगे। भगवान नरसिंह बड़े भारी क्रोध में हिरण्याकुश को मारा और प्रहलाद को हिरण्याकुश ने बहुत दुख दिया था, तो भक्त के लिए भगवान ने आतुर अवतार लिया है, इसलिए बड़े भारी गुस्से में है। देवता लोग नजदीक आने की हिम्मत नहीं करते। ब्रह्मा आदि सब देवता आए स्तुति करके, शिवजी इंद्र आदि सब चले गए और बाद में प्रहलाद जी महाराज को संतों ने नारद आदि ने भेजा कि आप जाओ और भगवान के चरणों में जाके जैसे प्रहलाद जी ने प्रणाम किया है और महाराज नरसिंह भगवान का जो क्रोध है बिल्कुल शांत हो गया। बाद में तो जैसे गाय वत्सला गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नरसिंह उस बालक को चाटने लगे। और बाद में तो महाराज स्वयं राजगद्दी पर बैठ के प्रहलाद को गोद में लेके सिर पे हाथ फेरते हुए उसके पिता का राज जो है प्रहलाद जी को दे दिया कि हे बेटा इस राज्य को तुम संभालो। यद्यपि प्रहलाद जी महाराज की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान नरसिंह बन करके और प्रहलाद जी महाराज को राज दिया है, इस राज को तुम संभालो। तो ये भगवान के परम भगत है। तो परम भगत प्रहलाद आने हिरण्याकुश दुख दियो, साकी बड़ी प्यारी।